गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 1 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, एक नए मंथ का शुरुआत हो चुका है, अगस्त मंथ। और आज के दिन पे क्या हमने ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, क्यों हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे, ताकि जो भी बिगनर हमारे वीडियो को देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें बिल्कुल लर्निंग मिलना चाहिए कि कैसे इंट्राडे में अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, क्या थिंकिंग रहना चाहिए, क्या गलती होती है हमसे, हर एक चीज़, और हमारे गलती से वो भी सीखें। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले व्यू कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आते हैं, देन हम चलेंगे पोजीशन के तरफ और ऑर्डर बुक के तरफ, क्या हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। तो ट्रेडर्स, निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं और सिंपल यहाँ दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट यहीं से कल के दिन पे बाउंस लिया। इससे पहले भी एक बार बाउंस लिया था, देन वापस हम लोग इसी जोन में आ चुके हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बाउंस आएगा, तो जिस वजह से हमने स्टॉक बाइंग किया था। ग्रासिम को 10:01 पे हमने 50 क्वान्टिटी 2755 के पास हमने बाइंग किया था ट्रेडर्स। 11:11 पे 50 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस था 54 रुपये 78 पैसा के पास। और पोजीशन में देखेंगे तो मात्र 10 रुपया बिल्कुल फ्लैट में जाके हम ट्रेड हमने क्लोज कर लिया है। और जो मेरा डिसिप्लिन है कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, इस चीज़ को हम आगे भी लेके चलेंगे और इसके साथ चलेंगे, क्योंकि इसी के वजह से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं अभी तक और प्रॉफिट आगे भी बनाते रहेंगे। इस तरह का जो डिसीजन है और जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके, तो इसलिए ओनली वन ट्रेड इन ए डे ये हमारा डिसिप्लिन बन चुका है और इसको हम फॉलो करेंगे। तो ट्रेड्स कॉस्ट के पास हम बिल्कुल अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसे ला चुके थे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रेड, क्यों ट्रेड। तो सिंपल ये देखेंगे ट्रेड्स, निफ्टी 50 का ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, जो कि मेरा प्लानिंग सुबह में था कि यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए क्योंकि हम सपोर्ट के पास है। इससे पहले एक बार हमने गलती किया था कि सपोर्ट के पास था तो फिर मेरा ऐसा प्लानिंग था कि सेलिंग करते हैं, लेकिन नहीं, वो गलती था। सिंपल आप देखेंगे ट्रेड्स, कल के आप एनालिसिस वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो उसमें हमने सिंपल बताया था कि एक रेजिस्टेंस है और वहीं डाउन साइड में एक ही सपोर्ट है। तो ट्रेड्स यहाँ भी देखेंगे, वो कल यहाँ से बहुत ही अच्छा अपसाइड की ओर मार्केट दिखाया था, मूवमेंट अपसाइड की ओर। और देन आज के दिन पे हम लोग इसी लो के पास आए और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया और बाइंग जनरेट हुआ। देन अपसाइड से उसके बाद सेलर एक्टिव हो गया, तो ठीक है, इतना तो काफ़ी है। देन निफ्टी 50 का निफ्टी 500 देखेंगे ट्रेड्स, तो सेम ये डायरेक्शन था कि ये सपोर्ट जोन में से बाइंग आएगा और एक बार सपोर्ट जोन के पास आया तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया। तो फिर मेरा प्लानिंग बाइंग साइड का ही हो गया। ये सब स्टॉक था, टाटा एलेक्सी शॉर्ट साइड का था, दाल भरत बाई साइड का था, बीएससी शॉर्ट में था, रैमको सीमेंट बाई था, वहीं पे ग्रासिम भी मेरे पास बाइंग था। ग्रासिम हमने बाइंग किया, क्यों बाई किया, इसके पीछे का लॉजिक जान लेते हैं ट्रेड्स। सिंपल, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई से छोटा सा पुलबैक आया हुआ है, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। और एक सेकेंड, और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड्स 15 मिनट हमने एक गलती किया आज, वो गलती को आज आपके सामने हम शेयर करेंगे कि गलती हमसे क्या होगी जिस वजह से वो 10 रुपया ही प्रॉफिट लॉस में हमको क्लोज करना पड़ा ट्रेड को, नहीं तो प्रॉफिट इसमें भी चल रहा था। तो सिंपल आप देखें ट्रेड्स, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, जब भी सपोर्ट के पास आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है, सिंपल यहाँ दिख रहा है आपको। वापिस आज देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे आज के दिन पे ये अपने सपोर्ट के पास आया और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ ट्रेड्स। बट जब तक हम यहाँ पे पहुँचते, इस स्टॉक के पास स्कैनिंग करते करते पहुँचते, बट ये स्टॉक यहाँ तक आ चुका था और ये स्विंग हाई को ब्रेक करके इस कैंडल पे हमने इंटर किया। जब भी ये अपने एटीपी के पास आया ट्रेड्स, वीवैब के पास आया, ये अभी कुछ और चल रहा है, उस वक्त कुछ और रहता है, तो अपने उसके पास आया तो फिर हमने इस ट्रेड में इंटर करने का प्लान कर लिया और इस कैंडल पे हमने इंटर किया। यहाँ देखें 50 क्वांटिटी 2755 के पास हमने इंटर किया। 50 क्वांटिटी क्यों, क्योंकि 2755 के पास हम इंटर करते हैं, देन लगभग इधर कहीं का स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी कि लगभग 10 रुपया से प्लस का स्टॉप लॉस आ रहा है। 10 रुपया से प्लस का स्टॉप लॉस आ रहा है तो फिर 50 क्वांटिटी रहेगा तो 500 रुपया का रिस्क रहेगा ट्रेडर्स, 500 से लगभग 600 रुपया का रिस्क रहेगा। और मेरा प्लानिंग था ट्रेडर्स कि यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रहा था हमें कि ये जो स्विंग हाई है, अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करेगा तो ये स्विंग हाई ब्रेकआउट दे करके मार्केट अपसाइड को चलना शुरू कर देगा, ऐसा मेरा थिंकिंग कह रहा था।
आप देखेंगे ट्रेड्स तो ओके, ऐसा मेरा थिंकिंग कर रहा था। तो फिर ये ट्रेड हमने इंटर किया यहाँ पे इस कैंडल पे, देन इसको हम होल्ड करना शुरू किए। ये माइनर सब जो रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस, उसके पास आया, सेलर एक्टिव हो गया क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस स्टार्ट हो गया और सेलिंग स्टार्ट हो गया। निफ्टी के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ये स्टॉक में भी सेलिंग स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये लगभग 66 रुपया कुछ पैसा का हाई लगाया था, 66.5 रुपया का हाई लगाया, 2766 रुपया 50 पैसा के पास हाई लगाया। देन मेरा प्लानिंग था कि लगभग इस ट्रेड को हम 80 तक तो आराम से होल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी वही बन रहा था। 12 रुपये का रिस्क के अगेंस्ट में लगभग 24 रुपया 20 रुपया के पास टारगेट मिलेगा तो फिर हम निकलेंगे। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे चुका था। तो बस, और पहली वाली जो बात थी कि हम मेरे पास फंड नहीं था, जिस वजह से हम ट्रेड को एग्जिट कर देते थे, अर्ली एग्जिट कर देते थे। तो लेकिन अब ये चीज़ नहीं रहा। अब लगभग 2000 रुपये तक का कैश उसमें हो चुका और 500 रुपये के हिसाब से लगभग 4 दिन मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सिंपल ये प्लानिंग था ट्रेड्स। वापस ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेलिंग हुआ, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक रेड कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। देन उसके बाद फिर से बायर एक्टिव हो गया और बायर लगभग 2766 रुपये के पास मार्केट को ले गया। तो फिर मेरा प्लानिंग हो गया कि स्टॉप लॉस हम यहाँ नहीं रखेंगे, अब ट्रेल करने का बारी आ चुका है। और 2750 रुपये के पास ट्रेल करके लेके आए ट्रेडर्स, इस जो ये लॉन्ग टेल कैंडल है उसके पास से। तो फिर ट्रेडर्स ये बैक टू बैक सेलर एक्टिव हो गया। देन मार्केट वापस ये नीचे आ चुका था, जब तक हम एग्जिट नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि मेरा प्लानिंग ये था। और बिल्कुल अपने डिसिप्लिन, बिल्कुल अपने टारगेट पे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। ट्रेडर्स एक ट्रेडर जो होता है वो बस अपना रिस्क मैनेज कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट और टारगेट तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मेरा प्लानिंग ये हो गया कि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेकर के आएंगे। देन वापस ये ट्रेड्स नीचे आया, लेकिन वापस एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया, बट सेलर तो अब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बैक टू बैक यहाँ पे आ गया। और तो फिर मेरा ट्रेड्स ये जब वापस से ये अपसाइड की ओर निकलना शुरू किया, तो फिर मेरा ये जो स्टॉप लॉस 55 का था, अब मेरा बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया 55 का। 50 का था उसके बाद अब मेरा 55 का हो गया था, क्योंकि अब मेरा अगर ये वापस ये नीचे आती है तो हाई चांस है कि सेलर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब निफ्टी है उसमें तेज़ी से बिकवाली आ जाएगा ट्रेड्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ तेज़ी से बिकवाली आ जाएगा। और जो कि एक्सपेक्टेशन जैसा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए मात्र 10 रुपये का लॉस लेकर के। चार्जेज का बात करें ट्रेड्स, तो आज के दिन पे लगभग 95 रुपये का चार्जेस कटा है, 40 रुपया ब्रोकरेज, STT 34 रुपया, एक्सचेंज टर्न ओवर चार्जेज 8 रुपया, GST 8 रुपया, लगभग 95 रुपये का चार्जेज आज के दिन पे हमको देना पड़ेगा। यानी कि 105 रुपया का लॉस यहाँ पे बोल सकते हैं आज के दिन पे। 2100 रुपया तो ये 2000 रुपया हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ट्रेड करने आया तो फिर चार्जेज क्या देखना। और ट्रेड से हम यहाँ पे यही गलती की है कि हमको लगभग इधर का ये जो बाउंस आया, लॉन्ग टेल कैंडल बना, और ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इसके सब लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है। तो ट्रेड्स हम यहाँ ना इंटर करके, अगर हम इस ट्रेड को इधर कहीं इंटर किए होते, एक सेकेंड, इस ट्रेड को लगभग हम इधर कहीं पकड़ लेते तो सिंपल, क्योंकि ये ट्रेड जो था ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड नहीं था, ये सपोर्ट वाला ट्रेड था। और सपोर्ट वाला ट्रेड कम से कम इधर हमको मिल जाना चाहिए था। ट्रेड्स मिल जाता उस वक्त तो फिर मेरा 8 रुपया के अगेंस्ट में 16 रुपया टारगेट आराम से हमें अचीव हो जाता 1:2 का। वापस हम इसे एग्जिट कर देते। देन उसके अलावा हम यहाँ भी इस ट्रेड को पकड़ लेते तो और ही अच्छा होता। यहाँ पे पकड़ने का रीज़न ये था क्योंकि आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स कि ये अपने सपोर्ट के पास से बाउंस लेना शुरू किया था। ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट भी अपने सपोर्ट के लेवल से बाउंस लेना शुरू किया, और ये स्टॉक भी। तो हमको लोअर लेवल और सही एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़रूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप सही जगह इंटर कर जाते हैं ट्रेड में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अगर सही जगह इंटर नहीं करते हैं तो ऐसे ही आप कुछ नहीं, बस स्टॉप लॉस और चार्जेस दे करके आएंगे मार्केट को। सही जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड में इंटर करने का। नहीं तो एक समय पे ये ट्रेड मेरा लगभग 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन 600 रुपया से मतलब नहीं है हमें अपने टारगेट और डिसिप्लिन से मतलब है कि हमारा टारगेट क्या बोल रहा है, डिसिप्लिन क्या बोल रहा है ट्रेड्स। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब हमें अपना डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉब्लम थी कि कैश कम था पहले, तो उसके मुकाबले में लगभग 2000 रुपया कैश आ चुका है। तो अपने प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर टारगेट के लिए हमें रुकना चाहिए अब। खैर ट्रेडर्स, चलिए, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा। इस तरह का ट्रेड हमें
अपने सपोर्ट के पास बाई करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम इधर कहीं इंटर किए इस ट्रेड को, लगभग 55 के पास हमने इस ट्रेड में इंटर किया, तो ज़्यादा बड़ा टारगेट उतना हमें नहीं रखना चाहिए। रिसेंट ये हाई के पास हमें टारगेट को एग्जिट कर देना चाहिए। जो 500-600 रुपया प्रॉफिट हो रहा था वही लेकर के हमको एग्जिट कर लेना चाहिए था इस ट्रेड को, जो कि एक मिस्टेक हमसे हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेडर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में डेली आप पैसा बना कर जाएंगे ही, किसी दिन फ्लैट भी जाना होता है। ओके ट्रेडर्स, तो कल के पीएनएल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। कल के दिन पे पीएनएल वाला वीडियो, क्योंकि पूरे महीना क्लोज किए प्रॉफिट में और ठीक ठाक प्रॉफिट है, मतलब कि मान के चलिए ठीक ही है। और हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे कल के दिन पे, तो ज़रूर देखिएगा पीएनएल वाला वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लर्निंग हम उसमें शेयर करते हैं। पूरे महीने पूरे सप्ताह में क्या मेरे दिमाग में चला, कैसे हम गलती किए, कैसे सही किए, हर एक चीज़ बातें करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।